नमस्कार स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज की सबमिटेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 4 जो हमारा चल रहा था 9th क्लास का एक्सरसाइज 4.3 कराने जा रहा हूँ। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आराम से आप इसको समझ सकते हो, मुश्किल नहीं है। आराम से देखते चलिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इनमें से जो दिए हुए हैं नीचे इक्वेशंस, उन्हीं सब का हमें ग्राफ बनाना है। मैं नहीं समझता इससे आसान क्वेश्चन कोई होने वाला है। ये इक्वेशन है बेटा, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में करा था, वहां पे कहीं पर 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल रहा था, कहीं पे पूछा था इनफाइनाइट। यहां पर आपको ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा था। तो ग्राफ बनाने के लिए हमेशा कितनी वैल्यूज निकालनी चाहिए? 2 से ज्यादा की नीड नहीं होती। अगर 2 निकालना है तो लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देखो जहां x था मैंने वहां पे क्या रख दिया? 0। बाकी पूरी इक्वेशन ऐसी। तो y बराबर कितना आ गया बेटा? यानी कि 0 रखने पे 4। और अगर मैं लेट कर लूं x इज इक्वल टू -1, तो जहां x है वहां क्या रखूंगा? -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y बराबर 4 प्लस 1, y इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स -1 रखने पे कितना आया? आप चाहें तो y की वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर यही आने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। डिपेंड करता है आप किस वेरिएबल की वैल्यू रख रहे हो और क्या वैल्यू रख रहे हो। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लीनियर इक्वेशंस की जितनी भी लीनियर इक्वेशन, उन सब का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। जितनी आप वैल्यू पुट करोगे उतनी वैल्यू आपको मिलती जाएगी। चलिए, अब अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो ये मेरा x एक्सिस आपको पता है और ये मेरा y एक्सिस। यहां पर देख लेते हैं, मैक्सिमम 5 तक जाना है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। अब 0 पे देखो कितना जाना है। पहले तो मैं इसको लिख लेता हूं, कोऑर्डिनेट को हम ऐसे ही तो लिखते हैं, पहले x की वैल्यू, फिर तो 0 पे कितना उठना है? देखो यहां 0 होता है, आपको पता है। 0 पे 4 तक मूव करना है, तो 4 ये रहा, ये आपका 0 और 4 का एक पॉइंट लगना। जिस नंबर पे x की वैल्यू, उसी नंबर पे ऊपर उठना होता है बेटा, ध्यान रखना। फिर आ जाओ, अगली वैल्यू कितनी है? -1। ये रहा -1, कितना जाना है? 5 तक, यानी कि इसकी सीध में बिल्कुल ऊपर तक। इन दोनों पॉइंटों को आप मिला दोगे तो आपकी ये लाइन, मैंने बोला था लीनियर इक्वेशन की लाइन हमेशा कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन। कैसी होती है? एक सीधी सरल रेखा होती है। वही हमारे पास आ रहा है, ग्राफ बन चुका है। बाकी सारी इक्वेशंस को आप घर पे सॉल्व करिए, ग्राफ बनाइए। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ट्राई कीजिएगा। कोई ऑप्शन में डाउट आता है तो आप प्लीज डाउट में मुझसे पूछिए। कमेंट सेक्शन के अंदर मैं अपना टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप नंबर और अपना ईमेल आईडी वगैरह सभी शेयर करता हूँ। वहां पे अपने डाउट आप पूछिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते बेटा। कह रहा है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लीनियर लाइंस पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर एंड बाय। देखो बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर अलग अलग लोग अलग अलग इक्वेशन देंगे। एक्चुअली आपको एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 2 और 14। एक बात बताओ, हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट से कितनी लाइनें पास होती है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली अनंत। अनंत आपकी रेखाएं पास होंगी। तो इसकी इक्वेशन भी जितनी मर्जी आप बना सकते हो। इसकी इक्वेशन बनाने की आप लोग खुद कोशिश करना। वैसे मैं आपको बता देता हूं, देखो एक इक्वेशन तो मैं यहां वैसे ही बना सकता हूं। क्या मैंने बोला? x प्लस वाई, और 14 और 2 कितने होंगे बेटा? 16। एक इक्वेशन तो ये बन गई बच्चों, खत्म। एक और इक्वेशन बनाना चाहो तो एक और बन जाएगी, x माइनस वाई ले लो। x माइनस वाई लोगे तो कितना होगा? देखो 2, यानी कि माइनस का 12। दूसरी इक्वेशन बन गई। क्या करा मैंने? जो वैल्यूज दी हुई है भाई, उनको जोड़ने पे 16 आना चाहिए, तो x प्लस वाई 16। उन दोनों को माइनस करने पे -12 आना चाहिए, तो -12।
इक्वेशन बनाना मुश्किल काम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आप पिछली एक्सरसाइज में भी करके आए हो। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पॉइंट 3 and 4, एक पॉइंट है 3 और 4, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y is equal to ax plus 7, then find out the value of a। तब आपको a की वैल्यू निकाल के देनी। तो बेटा बड़ा आसान सी बात है बच्चे, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 4। तो वैल्यूज पुट करो। y की वैल्यू कितनी थी 4, x की वैल्यू कितनी थी 3 plus 7, 3 4 से 12, 7 इधर आएगा, 3a 12 में से 7 माइनस करो 5, a की वैल्यू आपकी आ चुकी है 5/3। अभी मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए। पहले इन तीनों क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। नोट इट डाउन। तो आइए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज फॉलोज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज, फर्स्ट किलोमीटर फेयर कितना बोल रहा है बच्चों 8, कितना बोल रहा है 8, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, और फिर पर किलोमीटर फेयर कितना बोल रहा है वो 5। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, डिस्टेंस कितना बोल रहा है बेटा एंड टोटल फेयर, और बोल रहा है टोटल फेयर यानी कि कुल खर्चा जो हुआ वो मान लीजिए आप y। कह रहा है राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। एक लीनियर इक्वेशन बनाइए इसके लिए और ग्राफ ड्रॉ कीजिए। इससे आसान सवाल क्या होगा, देखो बच्चे ध्यान से समझना इस बात को। भाई जब आप ऑटो में बैठोगे हायर करोगे तो 8 रुपीज तो आपको देने ही देंगे, 8 रुपीज तो आपको। आप कभी ऑटो में बैठे हो तो आपने देखो मीटर ऑन करते उस पर 25 रुपीज आ जाता है। अब मैं काफी टाइम से नहीं बैठा हूँ, बाइक से ट्रैवलिंग होती है तो पता नहीं है, लेकिन जब मैं ऑटो में ट्रैवल करता था तो 25 आ जाता था। अब आप ऑटो से जाइए या मत जाइए, आपको 25 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे। सेम उसने यहाँ बोला है पहले किलोमीटर के 8 रुपीज है प्लस फिर हर किलोमीटर पे 5 रुपए हो जाते हैं। और वो चला कितने किलोमीटर है x। अगर बेटा वो x किलोमीटर चला है और हर के 5 है तो टोटल जो पैसा बनेगा वो x × 5 बनेगा। और जब इस फिक्स प्राइस को, ये टोटल जो पैसा बनेगा फिक्स प्राइस को, और हर किलोमीटर का जो पैसा जुड़ने के बाद बनेगा वो उसने बोला उसको लो y, इतना लो y। यानी कि इन दोनों को जोड़ने पे y के बराबर आना चाहिए। थोड़ा सा इसको अच्छा बना देता हूँ। अब आगे क्या हो सकता है 5x माइनस y इज इक्वल टू -8। मैंने क्या करा प्लस का y इधर आया, माइनस का हो गया, प्लस का 8 उधर गया, माइनस का हो गया। ये आपकी इक्वेशन बनके तैयार हो चुकी। कोई मुश्किल सवाल समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में इसका ड्रॉ भी ग्राफ करना है। ड्रॉ आप खुद ड्रॉ करना, ग्राफ आपको खुद ड्रॉ करना है। ग्राफ क्या करना है आपको, मैंने आपको सिखा दिया, आप खुद ड्रॉ कीजिएगा ग्राफ को, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फॉर द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन व्हिच ग्राफ्स आर गिवन। तो आपको देखिए यहां पर इक्वेशन दी हुई है 4, y इज इक्वल टू x, दूसरे में क्या बोला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और क्या बोला है तीसरे में y इज इक्वल टू 2x, और क्या बोला है 2 प्लस में 3y इज इक्वल टू, और आपको एक ग्राफ दिया उसी के नीचे, और ग्राफ पे कुछ कोऑर्डिनेट कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। क्या क्या पॉइंट दिए हैं जरा देखते हैं। एक दिया -1 और 1, एक दिया है 0 0, और एक क्या दिया है बेटा 1 और -1। कह रहा है बताइए ये चारों इक्वेशन में से किस इक्वेशन का ग्राफ है, इन चारों में से किस इक्वेशन का ग्राफ है। ओके बच्चों, चलिए अभी इसको बताते हैं। तो बच्चों हमें पता करना है भाई किस इक्वेशन के लिए ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ के कोऑर्डिनेट मैंने सामने लिख दिए हैं। चलिए
इसको करते हैं। अगर मैं पहली वैल्यू पहली इक्वेशन में लिखूं तो y इज इक्वल टू एक्स है, -1 इज इक्वल टू 1। ओ वैल्यू उल्टी लिख दी भाई, y की वैल्यू है 1, x की वैल्यू है -1। क्या ये कभी बराबर हो सकते हैं? जब पॉइंट कोऑर्डिनेट रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो क्या ग्राफ इस इक्वेशन का होगा? नहीं होगा भाई। कोऑर्डिनेट रखने पे इक्वेशन जब वेरीफाई नहीं हो रही तो फिर उसका ग्राफ हो ही नहीं सकता, तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। अगले पे आइए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वैल्यूज रखिए। चलिए -1 x की वैल्यू -1, y की वैल्यू क्या 0 आ रहा है। पहला कोऑर्डिनेट तो हमारा लग गया, एक दोनों साइड इक्वल आई है। देखो x की जगह पे क्या रखना था -1 और y की जगह पे क्या रखना था 1, कैंसिल आउट करोगे 0 आएगा। चलिए दूसरा पॉइंट भी रख के देखते क्या ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। इसी इक्वेशन में दूसरा रखेंगे 0 प्लस 0, क्या 0 आ गया? जी हाँ, दूसरा भी लग गया, यानी कि सेकंड भी वेरीफाई हो गया। चलिए थर्ड को वेरीफाई करते हैं। क्या होने वाला है? x की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 0। 1 - 1 इज इक्वल टू 0, कितना आ गया? ये तो तीनों पॉइंट इस इक्वेशन के लिए क्या हो गए? सेटिस्फाइड हो गए। दैट मीन्स ये जो ग्राफ बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? x प्लस वाई का। किसका बना हुआ है? यही आपका आंसर। ओके बच्चों, इस तरीके से अगर मान लो इस इक्वेशन में भी सारे पॉइंट वेरीफाई नहीं होते तो हम अगली इक्वेशन को उठाते हैं। जो दूसरा वाला पार्ट है वो आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, उसको आप लोग करिएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक ही मैं करा रहा हूँ। आपके लिए जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें 6, 7, 8 3 क्वेश्चन ये करवाऊंगा, प्लस जो अगली एक्सरसाइज है 4.4 वो आपको करवाऊंगा। आज के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।